भजन संहिता अध्याय 22 आयत 28। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। आमीन। परमेश्वर ये मन साफ रखते हैं कि जितने भी दुष्ट लोग हैं, जब हम भजन संहिता को आगे पढ़ते हैं, यिर्मयाह को आगे पढ़ते हैं, विलाप गीत को आगे पढ़ते हैं, जब हम पुराने नियम में ही किताबों को पढ़ते चले जाते हैं, आप एक संदेश साफ साफ देखते चले जाएंगे कि जितने भी लोग, जितनी भी जातियां उनके खिलाफ गए, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गए, परमेश्वर के वचन को छोड़ करके अपने मार्गों पर चले गए और उन्होंने बुराइयों को जिया, उन्होंने बुरे जीवन जिए, उन्होंने परेशानियां भी भोगी, उन सभी से परमेश्वर ने बस ये कहा, लौट आओ, परमेश्वर के वचन में लौट आओ। और परमेश्वर ने यहाँ तक लिखा है, आगे आप पुराने नियम में जब पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक में, तब वो साफ साफ कहते हैं, यहेजकेल अध्याय 33 के आयत यदि आप 1 से लेकर के 20 तक पढ़ते हैं तो आप साफ देख सकते हैं परमेश्वर के मन को कि बस वो ये चाहते हैं कि उनके लोग, जितने भी लोग, यानी जितनी भी सृष्टि किए हुए लोग हैं, ये पूरी मानव जाति जो है, वो सारे अपने बुरे कामों से फिर करके परमेश्वर के पास वापस लौट आए, जीवन में वापस लौट आए, वो मृत्यु से बाहर निकल करके परमेश्वर के वचन में लौट आए। और परमेश्वर ने साफ कहा है कि वो उनके अधर्मों, उनके पापों तक को फिर स्मरण ना करेंगे। अभी आप जैसा भी जीवन जीते हैं, अभी आप जिस भी बुराई में पड़े हैं, उसको छोड़ के, उसको फेंक करके बस आप परमेश्वर के वचन की ओर देखिए, परमेश्वर के वचन में वापस लौट आइए। आप यदि कोई परेशानी में हैं और उसकी वजह से चिंतित हैं, आप उसको छोड़ करके सीधे अपने मन को सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर लगा दीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। आपको परमेश्वर के वचन में क्या कुछ नहीं है जो परमेश्वर ने रखा है, सब कुछ आपके लिए परमेश्वर ने वचन में रखा है। बीमारी से छुटकारा, आपको समस्या, आपकी चिंता से छुटकारा। जब वो परमेश्वर कहते हैं अगर कोई बीमारी है तो वो कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आप उस वचन पर अपने मन से ध्यान लगाइए। अगर आप किसी चिंता में हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अपना बोझ मुझी पर लाद दो। परमेश्वर ये भी कहते हैं कि यदि आपको धन की घटी है तो आप मुझसे मांगो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। यदि आपको बुद्धि की घटी है तो आप परमेश्वर से मांगो, क्योंकि बुद्धि का स्रोत परमेश्वर यहोवा ही है। आमीन। आप अपने मन को, आप अपने आप को, आप खुद को, स्वयं को परमेश्वर के वचन में वापस ले आइए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक खुशी से भरा, आनंद से भरा हुआ जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।